दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी पहेली के बारे में है जिससे पूरा गांव डरा हुआ था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस पहेली को सुलझाकर गांव को बचा सके। राजस्थान के उदयपुर के एक गांव में रहने वाले सभी गांव वालों ने एक दिन पंचायत बुलाकर फैसला किया कि गांव के सभी नौजवानों को गांव से बाहर भेज दिया जाए। सरपंच ने सभी को सूचना दी। जैसा कि आप जानते हैं कि किले में प्रेतात्मा का वास है। वो गांव में रात के समय घूमती है और जिस घर में कोई भी जवान लड़का होता है वो उसे वश में करके किले में ले जाती है। फिर उसका कुछ पता नहीं लगता। इसलिए हमने तय किया है कि यहाँ के नौजवानों को किसी शहर में भेज दिया जाए। जब इस प्रेतात्मा की पहेली सुलझ जाएगी तो हम इन्हें बुला लेंगे। तभी गांव के एक बुजुर्ग मोहनराम जी खड़े हुए और बोले, क्या कह रहे हो सरपंच? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उस पहेली के बारे में, आज तक तो कोई उसे हल कर नहीं पाया। ये सुनकर सरपंच ने कहा, लेकिन इन बच्चों की रक्षा तो करनी ही होगी। कैसे बचाएंगे इन्हें उस प्रेतात्मा के कहर से? तभी संजय, जिस उम्र 25 साल थी, वह बोला, सरपंच जी वह पहेली तो बताइए और हम उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं और उसको सुलझाकर क्या प्रेतात्मा किसी को परेशान नहीं करेगी। सरपंच ने कहा, बेटा वो हम नहीं बता सकते क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करोगे। ये बात सुनकर गांव के कुछ लोग तो अपने बच्चों को शहर भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ज्यादातर इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। सरपंच ने सबको समय दिया सोचने के लिए। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए। संजय जब अपने घर आया तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम्हें तो पता होगा उस पहेली के बारे, मुझे बताओ ना। संजय की माँ पुष्पा जी ने कहा, बेटा उस बात को भूल जा, इसी चक्कर में तेरे पिता की जान चली गई और भी न जाने गांव के कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे। संजय ये सुनकर बहुत घबरा गया। वह बोला, क्या माँ पिताजी की मौत उस प्रेतात्मा के कारण हुई थी? अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। मैं उससे अपने पिता की मौत का पुष्पा जी उसे ने कहा, बेटा हम सब बड़े लोगों ने मिलकर यह फैसला किया है कि बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तुझे मेरी कसम, मुझसे कुछ मत पूछ। संजय कसम देने से चुप रह गया, लेकिन उसके मन के अंदर एक तूफान उठ रहा था कि उसके पिता की मौत का बदला कैसे ले। अगले दिन वह अपने दोस्तों से मिला और उन्हें सारी बात बता दी। उसका दोस्त नीरज बोला, भाई मेरे भी चाचा ऐसे ही मारे गए, हमें पता लगाना ही होगा। ये सुनकर संजय ने कहा, भाई गांव में तो कोई कुछ बताएगा नहीं, हमें गांव के बाहर जाकर किसी से पता करनी चाहिए। आखिर बाहर के लोगों को भी तो इसके बारे में पता होगा। अगले दिन का समय तय करके सभी दोस्त गांव बाहर जाकर दूसरे गांव में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने पूछताछ की, तभी उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई के घर पहुंचकर संजय और नीरज ने उनसे पूछा। बुढ़िया माई की बात सुनकर दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, बेटा उस गांव के ही नहीं कई गांवों के लोग मारे जा चुके हैं उस पहेली के चक्कर में। संजय बोला, मां जी मेरे पिता भी जा चुके हैं, आप बस ये बताओ वह पहेली है क्या? तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा अगर तुम वहाँ कभी मत जाना, इसी शर्त पर मैं तुम्हें बताऊंगी। संजय और नीरज मान जाते हैं। तब वो बुढ़िया माई कहती है, उस किले में एक राजा राज करता था। हम सब उसकी प्रजा थे। राजा रानी बहुत भले थे, सबका कल्याण करते थे। कुछ सालों बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। उसका नाम था कोमलमती। जब वह पैदा हुई थी उस दिन चंद्र ग्रहण था। नकारात्मक शक्तियां ऐसे में बहुत ताकतवर होती हैं। उसमें से एक नकारात्मक शक्ति ने उस कन्या पर अपना कब्जा कर लिया। जब तक वह छोटी थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसका स्वभाव बदलने लगा। वह तंत्र मंत्र करने लगी। जब उसके पिता ने उसे शिक्षा के लिए भेजना चाहा तो वह बहुत गुस्सा हो गई। कहते हैं रात को उसने अपने माता पिता दोनों को मार दिया और महारानी बनकर राज करने लगी।